देश में भुगतान करने के तौर तरीकों में बदलाव किया जा रहा है। ऐसे में अब जेब में कैश लेकर चलने की जरूरत नहीं रहेगी और ना ही किसी थर्ड पार्टी ऐप द्वारा ऑनलाइन पेमेंट की कोई मजबूरी होगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत का रिटेल डिजिटल रुपया को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च करने की घोषणा कर चुका है। तो चलिए आपको बताते हैं कि डिजिटल रुपी क्या है। भारतीय रिजर्व बैंक का कहना है कि CBDC डिजिटल रूप में केंद्रीय बैंक द्वारा जारी एक वैध मुद्रा है। RBI की वेबसाइट के अनुसार यह कागजी मुद्रा के समान है और कागजी मुद्रा के साथ इसका विनिमय किया जा सकेगा, केवल इसका रूप अलग है। साधारण शब्दों में कहे तो डिजिटल करेंसी CBDC या डिजिटल रुपी RBI द्वारा डिजिटल फॉर्म में जारी करेंसी नोट्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मौजूद रुपयों को कॉन्ट्रैक्ट लेस ट्रांजैक्शन में इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत में डिजिटल करेंसी दो तरह की होती है, रिटेल CBDC और होलसेल CBDC। रिटेल CBDC संभवतः सभी के इस्तेमाल के लिए उपलब्ध होगी, वहीं होलसेल CBDC का उपयोग चुनिंदा वित्तीय संस्थानों के लिए होगा। CBDC केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किए गए मुद्रा नोटों का एक डिजिटल रूप है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में वित्त वर्ष 2022-23 से ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल रुपया पेश करने का ऐलान किया था। बीते दिनों केंद्रीय बैंक की ओर से कहा गया था कि RBI डिजिटल रुपया का उद्देश्य मुद्रा के मौजूदा रूपों को बदलने के बजाय डिजिटल करेंसी को उनका पूरक बनाना और उपयोगकर्ताओं को भुगतान के लिए एक अतिरिक्त विकल्प देना है। RBI की ओर से पूर्व में शेयर की गई जानकारी के मुताबिक CBDC एक पेमेंट का मीडियम होगा जो सभी नागरिक, बिजनेस, सरकार और अन्य के लिए एक लीगल टेंडर के तौर पर जारी किया जाएगा। इसकी वैल्यू सेफ स्टोर वाले लीगल टेंडर नोट के बराबर ही होगी। देश में RBI की डिजिटल करेंसी आने के बाद आपको अपने पास कैश रखने की जरूरत कम हो जाएगी या फिर रखने की जरूरत ही नहीं होगी। डिजिटल रुपी के फायदे। CBDC का उपयोग करने के कई लाभ होंगे। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने पिछले साल लोकसभा को बताया, डिजिटल रुपी के बहुत से फायदे होंगे। इससे न केवल नकदी पर निर्भरता कम होगी बल्कि CBDC संभवतः अधिक मजबूत, कुशल, विश्वसनीय, विनियमित और एक वैध भुगतान विकल्प की ओर ले जाएगी। देश में RBI की डिजिटल करेंसी आने के बाद आपको अपने पास कैश रखने की जरूरत कम हो जाएगी या रखने की जरूरत ही नहीं होगी। डिजिटल करेंसी को लोग अपने मोबाइल वॉलेट में रख सकेंगे। इससे बैंक मनी और कैश में आसानी से भी बदला जा सकेगा। पारंपरिक डिजिटल लेन देन के मुताबिक CBDC ज्यादा सुरक्षित है क्योंकि यह ब्लॉकचेन पर आधारित है। इसमें सेंध लगाना काफी मुश्किल है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज में भुगतान तेजी से होता है। CBDC के उपयोग में कैशलेस अर्थव्यवस्था में और बदलाव आ सकेगा। CBDC की ओर से कैशलेस भुगतान को बढ़ावा मिलेगा और बैंकिंग परिदृश्य में सकारात्मक बदलाव आएगा। क्रिप्टो करेंसी और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी में मुख्य अंतर यह है कि क्रिप्टो पूरी तरह से निजी करेंसी है। यह लीगल टेंडर वैध मुद्रा नहीं है और इसे कोई सरकार मॉनिटर नहीं करती है, ना ही किसी सरकार या सेंट्रल बैंक का इस पर कोई कंट्रोल होता है। डिजिटल करेंसी पूरी तरह से रेगुलेटेड है, इसे सरकार की मंजूरी प्राप्त है और यह पूरी तरह से सरकार समर्थित वैध मुद्रा है। जहां क्रिप्टो करेंसी के रेट में उतार चढ़ाव आता रहता है, वहीं डिजिटल रुपी में ऐसा कुछ नहीं होगा। इसका वही प्रभाव होगा जो नगद मुद्रा का होता है। आप डिजिटल रुपी को नकदी में बदल सकते हैं।